Exclusive interview with filmmaker and author Vivek Agnihotri as he explains his decision to decline the Oxford Union debate on Kashmir's independence. In a powerful message, he highlights the deep historical and emotional significance of Kashmir's story, emphasizing that it is a narrative of suffering and resilience, not a topic for intellectual sport. देखिए, जब उनका पहला आया था तो मैं काफी सोचता रहा, मेरे को 1 महीना हो गया शायद आए हुए। उसके बाद उनका और लेटर आया, फिर उनका फोन आया 3-4 बार। जब वो मेरे को उन्होंने बोला, क्योंकि ये मैं जानता हूँ अच्छे से कि मैं नहीं आऊंगा तो ये जो डिबेट है इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। फॉर देम आई एम परहैप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। तो जब मैंने रिजेक्ट किया, डिक्लाइन किया उसको, तो उसके बाद जो जवाब में उनका आया वो भी यही था कि नाउ दिस डिबेट इज लाइक, कुछ उसका मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, द एसेंस वाज दैट इट्स गॉट नॉट द सेम मीनिंग, क्योंकि वो भी जानते हैं इस बात को। उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, पाकिस्तानी, मैंने वो लेटर डाला है उसमें अपने, उसमें वो पाकिस्तानी लोगों को बुला लिया। अब समस्या उसमें ये है कि पाकिस्तानी को स्टेक ही नहीं है कश्मीर में, तो वो स्टेक होल्डर ही नहीं है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू में आप जर्मन को बुलाइए, फ्रेंच को बुलाइए, आप पाकिस्तानी को क्यों बुलाते हैं कश्मीर के मसले? प्रॉब्लम ये है कि हम लोग आजाद तो हो गए हैं, लेकिन जो कॉलोनाइजर्स हैं वो अभी भी ये सोचते हैं कि हमें आजादी हम डिजर्व नहीं करते हैं, और इसीलिए ये तरह तरह के नैरेटिव क्रिएट करते हैं हर समय इंडिया को डिस्टर्ब करने के। तो इट्स अ प्लॉय। और मैं जानता हूँ अच्छे से कि ऑक्सफोर्ड यूनियन की जो डिबेटिंग होती है वो एक हम जैसे ओरेटर्स या थॉट लीडर्स के लिए, ओपिनियन मेकर्स के लिए इट्स लाइक एन ऑस्कर, फॉर अस इट्स द बिगेस्ट थिंग। और इससे अधिक प्रेस्टिजियस मुझे लगता नहीं है कोई डिबेटिंग का प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू सरेंडर टू अनट्रूथ। इसमें प्रॉब्लम ये है, उनने जो मोशन था उनका वो था कि कश्मीर इज एन, द हाउस बिलीव्स, फर्स्ट ऑफ ऑल द वर्ड बिलीव, द हाउस बिलीव्स दैट कश्मीर इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। ये सवाल उठ ही कैसे सकता है, क्योंकि इंडिया तो एक सॉवरेन कंट्री है। आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है सवाल ही खत्म हो गए। और अगर आप कश्मीर का भी जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें तो उसके प्रीएम्बल तक में ये लिखा हुआ है कि वी प्लेज अवर इंटेग्रिटी विद इंडिया एंड समथिंग लाइक टू सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। तो वो पूरी तरह से प्लेज करता है अपने आप को कि इट्स पार्ट ऑफ इंडिया। ये सवाल उठना ही क्यों चाहिए? वो ऐसा है कि मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में या जेएनयू में बैठ के मैं डिबेट करूं दैट टेक्सास शुड बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट, या मैं किसी भी कंट्री के बारे में कुछ भी बोल सकता हूं। मैं बोल दूं कि वेल्स शुड बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट। आई फाउंड इट वेरी ऑफेंसिव। मुझे ऐसा लगा कि आज जब भारत दुनिया की सबसे अधिक स्ट्रॉन्ग उभरता नेशन है, तो ये क्यों किया जा रहा है? एंड आई कुड सेंस अ कॉन्स्पिरेसी, आई कुड सेंस अ काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजी बिहाइंड इट, और इसलिए मैंने उसको डिक्लाइन किया। एंड आई जस्ट, और मेरी ऑक्सफोर्ड की हिस्ट्री भी है। 2022 में इनने मुझे एक बार बुलाया था जब मैं वहां गया था। तो जब मैं पहुंचा ऑक्सफोर्ड में, जस्ट उसके कुछ घंटे पहले उन्होंने वो प्रोग्राम मेरा कैंसिल कर दिया, मेरा जो ऑक्सफोर्ड यूनियन का ऑफिशियल जो प्रोग्राम था। और उसका रीजन ये था कि कुछ पाकिस्तानी लड़कों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया।